नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की पहल को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर शुरू की गई सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य प्रदेश की मेहनती महिलाओं को बेहतर मंच और बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य की कई महिलाएं अपने हुनर से विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही हैं और इन उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें विपणन के बेहतर अवसर भी मिलने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की बहनें मेहनत से काम करके खुद रोजगार हासिल कर रही हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि महिला उद्यमियों के उत्पादों को व्यापक बाजार मिले और वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। पिछले सालों में हमारी जो बहनें स्वयं सहायता, पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 सरकार और आम जनता के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है। हेल्पलाइन पर अब तक करीब 9,42,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता की वो स्वयं समीक्षा करते हैं और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लेते हैं। हर महीने होने वाली समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन 1905 जन समस्याओं के समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मॉडल पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। साथियों, सुशासन का अर्थ केवल नियम कानून सख्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचे, उसकी समस्या का समाधान हो और संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को मजबूत किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक करीब 9,42,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। फिर भी मुझे संतुष्टि तभी मिलती है जब मैं खुद शिकायतकर्ताओं से उनका फीडबैक लेता हूं। इसलिए हर महीने इसकी समीक्षा बैठक होती है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। आज सीएम हेल्पलाइन 1905 जन समस्याओं के समाधान का एक 3S मॉडल बन चुका है। पहला S है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, दूसरा S है सॉल्यूशन यानी समाधान और तीसरा S है
सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टिकरण। यदि आपकी भी किसी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है तो सीधे 1905 पर फोन कीजिए। आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मुझ तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हेल्पलाइन 1905 सरकार और जनता के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है। 9,42,000 शिकायतें अब तक इस हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,15,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शिकायतों के समाधान की सीएम करते हैं खुद समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों की तय होती है जवाबदेही। हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाती है। शिकायतकर्ताओं से लिया जाता है फीडबैक। हर महीने होती है समीक्षा बैठक। शिकायतों के समाधान पर उत्तराखंड सरकार का फोकस है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर रखी जाती है पैनी नजर। सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के SSS के मॉडल पर काम करती है यह हेल्पलाइन। जन समस्याओं के त्वरित समाधान का लक्ष्य रखा जाता है। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को रोकना भी है। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के अनुसार महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 13,000 से ज्यादा उद्यमियों को सहयोग मिला है। स्थानीय उत्पादों को देश भर में पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे विभागों का प्रश्न है, मेरे पास ग्राम्य विकास मंत्रालय है जो अपने आप में बड़ा एक मंत्रालय है। उसके अलावा MSME है और खादी ग्राम उद्योग, ये 3 मंत्रालय जो हैं मेरे पास हैं। और इन 4 महीनों में मैंने अगर ग्राम्य विकास की हम बात करें तो लगभग सभी जिलों का भ्रमण करके, सभी जिलों में समीक्षा बैठकें करके, और जितनी भी योजनाएं जो हैं इस समय उत्तराखंड सरकार की या भारत सरकार की गतिमान हैं, उनकी ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो ठीक ठाक तरीके से संचालित हों। और उसी का परिणाम है कि लगभग 3 लाख महिलाओं को, जो कि 5,12,000 के करीब हमारे पास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनमें से लगभग 3 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी अभी तक बनाया जा चुका है। देखिए, पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगी। सर, प्रधानमंत्री बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी कांवड़ यात्रियों के भेष में हरिद्वार पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक बैरागी कैंप क्षेत्र में मौका मिलते ही दोनों आरोपियों ने एक महिला से चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस टीम को तत्काल जांच में लगाया गया। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली,
जिसके बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों में एक उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत और दूसरा दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना है। कुछ शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय दो लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, और जिसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें एसओजी के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये दो लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसी तरह से दूसरा इसका जो साथी है करण, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। इनकी जो प्लानिंग थी कि चूँकि कांवड़ अभी गतिमान थी तो इनका ये था कि कांवड़ के भेष में अगर हम आते हैं यहाँ पे और आकर के लगातार ये पिछले 5-7 दिन से रेकी कर रहे थे, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जब इनको जगजीतपुर ये हमारा जो बैरागी एरिया है यहाँ पे जब इनको मौका मिला तो उस समय इन्होंने उस चेन को छीनने की घटना को करी थी। अभी इन दोनों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जो चेन छीनी गई थी उसकी रिकवरी की गई है। आज दोनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पिछले दिनों कनखल थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभय प्रसाद सिंह ने बताया कि हरिद्वार में कांवड़ वेश में 2 युवक अपराध करने की नियत से आए थे और बैरागी कैंप में एक महिला की चेन छीनने में कामयाब हो गए थे। घटना के बाद पुलिस टीमें गठित की गई। उसके बाद सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसके बाद पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत और दिल्ली के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। पौड़ी के रामलीला मैदान में ब्रह्म कुमारीज की स्थानीय शाखा की ओर से रक्षाबंधन पर्व समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी मुख्य अतिथि, जबकि मेहर चंद मुख्य वक्ता और एएसपी संचार अनूप काला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। ब्रह्म कुमारी बहनों ने उपस्थित लोगों को राखियां बांधकर एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प दिलाया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी ली। कार्यक्रम में राजयोग के जरिए तनाव से दूर रहने और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने की जानकारी दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा नागरिकों ने सहभागिता की। रामलीला मैदान में मनाया पर्व। भाई बहन के प्रेम और सामाजिक सद्भाव का इस दौरान संदेश दिया गया। एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प भी इस दौरान लिया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ली गई प्रतिज्ञा। पौड़ी में रक्षाबंधन समारोह से ये अहम जानकारी। 200 से ज्यादा नागरिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षाबंधन पर्व का आध्यात्मिक संदेश, राजयोग से तनाव दूर करने की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा सकारात्मक ऊर्जा अपनाने का संदेश भी दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से नैतिक मूल्यों का प्रचार भी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला और सामाजिक एकता और सद्भाव पर जोर दिया गया। मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार मेहरचंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग माउंट आबू। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से एमओयू हुआ पड़ा है और भारत सरकार से भी, इसीलिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे ओथ ले रहे हैं कि नशे से मुक्त रहो, क्योंकि ये बीमारी यदि हम अपने बच्चों को बचा जाते हैं इससे तो भारत देश सशक्त होगा, क्योंकि भारत देश में ही सबसे ज़्यादा युवा है। यदि किसी देश का युवा
भ्रष्ट हो जाता है, व्यसनों में पड़ जाता है, उस देश की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें युवाओं को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में यूथ को जा कर के समझाया जाए, उनसे ओथ ली जाए, जिससे भारत देश सशक्त हो। हमारा लक्ष्य है। समाज में रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व है भारत देश का। ये ब्रह्म कुमारी जी इसके जितनी भी बहनें थी और भाई थे, इन लोगों की तरफ से रक्षा सूत्र का बांधने का कार्यक्रम था, जो कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। तो उसमें आने का मेरे को मौका मिला। लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले ही बहनें मेरे पास आई थी और उन्होंने समय मांगा था मुझसे, और कई बार पहले भी मांग चुकी थी, लेकिन मैं कुछ व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पा रही थी, और इस बार थोड़ा समय था तो आ गई और बहुत अच्छा लगा। और आज सोच रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे माहौल था, जो हमारे बड़े भ्राता मेहरचंद जी यहाँ पे आए थे, हमारे एसपी साहब जो काला जी हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे और उनके विचारों को सुनकर के लगा कि नहीं, वाकई में एक जो व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, तो वो ज्ञान जो है वो यहीं आकर के हमको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा और मैं बार बार धन्यवाद प्रेषित करूँगी उन बहनों को कि जिन्होंने कि मेरे को यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया और इस तरह की चीज़ से मेरे को अवगत कराया। ये ब्रह्म कुमारी का समागम कार्यक्रम था, जिसमें रक्षा सूत्र सभी लोगों ने पहनाए हैं एक दूसरे को, और ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि केवल हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति, जैसे आपका कहना है कि लगातार जैसे कार्यक्रम में मौका मिलता है तो हम उपस्थित रहते हैं, और आज भी हम भ्राता मेहरचंद की अगवानी में यहाँ मौजूद थे, और ये रक्षा सूत्र हमने पहना है। समाज के प्रति अपने दायित्वों को और मजबूत हम बनाएंगे, और समाज के लिए जो पुलिस विभाग का कर्तव्य है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज को आगे ले जाने की हमेशा भरसक प्रयत्न हमारा रहता है और उसको करते रहेंगे। किस तरह से देखते हो कि यहाँ पे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा और कई चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे बच्चों के द्वारा? इसमें मूल रूप से जो MOU हमारा उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से ब्रह्म कुमारी का है, और लगातार इस क्षेत्र में और पूरे समाज में जो नशा मुक्ति के लिए जो अभियान उन्होंने चलाया है, तो उसमें हमारा भी और हमारी सरकार का भी एक प्रयत्न है कि हम नशा मुक्त इस भारत को और अपने उत्तराखंड को बनाएंगे, और उसका भी एक प्रतिज्ञा यहाँ पे दिलवाई गई है, शपथ सभी से दिलवाया गया है, और उसमें जो अवेयरनेस कार्यक्रम है बीच बीच में हम जाते रहते हैं, और ये इनके सहयोग से हम एक मुहिम जो चला रहे हैं नशा। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर और खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। चमोली में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी की समस्याओं और छात्र हित से जुड़ी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पोखरी इकाई का आंदोलन तेज हो गया है। क्रमिक अनशन अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया है। छात्र नेता शिवम पंत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एबीवीपी ने महाविद्यालय में एनसीसी की स्थापना, एमएससी कक्षाओं के संचालन और अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक की नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पुस्तकें उपलब्ध कराने, पैदल मार्ग के सुधारीकरण, स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र और अंग्रेजी की कक्षाएं शुरू करने और स्थायी प्रवेश द्वार निर्माण की मांग भी शामिल है। छात्र नेता शिवम पंत ने कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक छात्र हित में उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब छात्रों की मांगों पर कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया गया था, जिसके बावजूद भी उस पर शासन की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो साथियों, दिनांक आज 24 अगस्त 2026 को मैं शिवम पंत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं। साथियों, मैं तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। साथियों, मेरी और भूख हड़ताल तब तक रहेगी जब तक शासन द्वारा हमारी मांगें पूरी नहीं होती, और हम आगे भी। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित 4 दिवसीय हिमालयन MSME एक्सपो अब खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान एक्सपो के तीसरे दिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मपाल सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की,
जैविक खेती पर आयोजित सेमिनार में सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और औषधीय जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को बड़ा बाजार मिल रहा है और देश विदेश से आने वाले व्यापारियों को नए उत्पादों की जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने यार सागुम्बा, जटामासी और सलाम पंजा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया। वहीं ब्रह्मपाल सिंह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक खाद के सीमित उपयोग की जरूरत बताई। आयोजकों ने कहा कि एक्सपो स्थानीय उत्पादों और सरकारी योजनाओं को नई पहचान देने का बेहतर मंच साबित हो रहा है। आज मैं एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक एक्सपो में आया हुआ हूँ। ये एग्जीबिशन बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो उत्पाद हैं, लोगों के जो चीज़ निर्मित हो रही हैं, वो यहाँ शोकेसिंग होती है, दिखाई जाती हैं और व्यापारी आकर के उनको देखता है कि क्या क्या उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड उस समय से जाना जाता है हिमालय, जिस समय लक्ष्मण जी को तीर लगा और वो मूर्छित हो गए, तब धन्वंतरी ने कहा कि भाई हिमालय से ही जड़ी बूटी आएगी और संजीवनी बूटी यहाँ द्रोणागिरी से लाई गई। तो यहाँ जड़ी बूटियों की बड़ी संभावना है, उसी के बारे में आज चर्चा हुई है कि ऑर्गेनिकली उनको उगाया जाए। उसमें यासर गोम्पा हो गया, कीड़ा जड़ी जिसे हम कहते हैं। धरती पर मैं आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिवादन करता हूँ। सर, जिस तरह से एक्टिविशन है, कितना फायदेमंद समाज के लिए और किसानों के लिए? ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि अब ऑर्गेनिक के अलावा जिससे फर्टिलाइजर डाल के जमीन का स्वास्थ्य खराब हो गया है और जो पॉलीथीन है ये बड़ा नुकसान कर रही है। तो ये ऑर्गेनिक खेती कंपोस्ट खाद से, गाय के गोबर की खाद से ही हमारा उद्धार होगा, क्योंकि गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय का दूध नहीं अमृत है। गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। तो जो गौमूत्र और गाय का जो गोबर है, एक तरीके से किस तरह का रुझान देखने को मिला, अपने मुकाम क्या इसने पाया, जिस तरह से पूरे 4 दिन कर रहा है? बहुत अच्छा रहा, रुझान बहुत अच्छा रहा। आज माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी इस प्रोग्राम में आए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्मपाल सिंह जी भी आए थे। दोनों मंत्रीगण ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जन तक पहुंचेगी। और हमें तो आज ही, जिस तरह से महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज ही पता चला कि जहाँ से हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी वो पूरा पहाड़ उठा के लाए थे, तो वहाँ आसपास के लोग आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं करते, इस वजह से कि वो हमारे शत्रु है। तो ये अपने उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर धामी सरकार की कोशिशों को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर अवसर देने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को समझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों के युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की युवा सोच और रोजगार को लेकर बनाई गई रणनीति उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार देने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, रोजगार दिया भी है। अभी तक 34,000 से अधिक लोगों को इन 5 साल के अंतराल में रोजगार दिया है और इसी तरह से उनका सोच है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं एक युवा है, युवा सोच के तहत उनका युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित है। आप देख रहे होंगे कि समय समय पर युवाओं के बीच में संवाद करते हुए, चाहे स्कूल के छात्र हो, कॉलेज के छात्र हो, उनसे सीधी बात करते हुए युवाओं के बीच में जाकर के उनसे सीधा संवाद करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी के तहत। हमारे खास बुलेटिन अपड़ो उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।